हाय दोस्तों, सभी कैसे हो। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है AK-47। दोस्तों, आप सभी ने AK-47 के बारे में तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, यह मूवी उस आदमी की है जिसने AK-47 बनाई थी। दोस्तों, आप मेरे चैनल रिवाड़िया मूवी सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि मुझे मोटिवेशन का डोज मिलता रहे। AK-47 बनाने वाला इंसान पढ़ाई में बिल्कुल जीरो था, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उसने अपने हुनर से एक ऐसी बंदूक बनाई जो पिछले 80 साल में दुनिया पे राज कर रही है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में दिखाया जाता है एक घर, जहां पर एक बच्चा एक पाइप के साथ कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां पर उसके दोस्त आते हैं। वो उन्हें खेलने के लिए बुलाते हैं और वो खेलने के लिए उनके साथ चला जाता है। और अब सीन पहुंचता है 1941 में। यह वो समय था जब जर्मनी और रशिया के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था और हर तरफ तबाही ही थी और दोनों देश आमने सामने थे। दोनों देशों के टैंक अपनी अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे। इस टाइम जर्मनी रशिया के एक टैंक को घेर लेती है और उसके ऊपर गोलाबारी करने शुरू कर देती है। उसके अंदर 6 लोगों में से 5 लोगों को मार देते हैं और टैंक का ड्राइवर होता है वो बच जाता है और दुश्मन उसको मरा समझकर वहां से चले जाते हैं। और इसके थोड़े दिन के बाद जब उस ड्राइवर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पे सोया हुआ पाता है। इस सैनिक का नाम है क्लाशमिको खाई। यह आदमी हमारी कहानी का हीरो है। अब कुछ दिन बाद जख्मी सैनिकों की हालत में सुधार आना शुरू हो जाता है और उनके बाद उन सबको एक ट्रक में बिठाकर अपने अपने घर में भेजा जा रहा होता है और उन सभी में मिखाइल भी होता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद इनका ट्रक एक गड्ढे में फंस जाता है जिसका निकलना नामुमकिन था। इसलिए मिखाइल और उसके साथी पास में ही गांव में मदद के लिए जाते हैं, पर उनको शक होता है कि वहां पर जर्मनी हो सकते हैं। इसलिए कमांडर मिखाइल को एक छोटी बंदूक देता है और अपने पास एक मशीन गन रख लेता है। दरअसल यह मशीन गन किसी के पास नहीं है। यह गन रशिया ने बनाई है और ना ही इसे किसी ने यूज़ किया है। अब दोनों एक घर के पास पहुंचते हैं। वहां छुपे जर्मनों को पता चल जाता है तो वो जर्मन बाहर आ जाते हैं। तो कमांडर अपनी मशीन गन से 2 जर्मनियों को मार देता है। जब तीसरे की बारी आती है तभी उनकी मशीन गन जाम हो जाती है। तो वो सैनिक कोशिश करता है कि गन चल जाए, तभी एक जर्मन उसके ऊपर गोली चला देता है। तभी मिखाइल उस जर्मन पर छोटी बंदूक से गोली चलाकर उसको मार देता है और कमांडर को भी बचा लेता है। और गोली की आवाज़ सुनकर गांव के लोग भी आ जाते हैं, इनकी मदद करते हैं और अपने घोड़े से उनको ट्रक तक पहुंचाते हैं। अब रास्ते में मिखाइल कमांडर की मशीन गन को खोलता है। उसको समझने की कोशिश करता है कि यह जाम कैसे हो गई। थोड़ी देर के बाद उसे खोलने के बाद उसे पता लगता है कि इसमें पानी की कुछ बूंदें चली गई थी, तभी यह खराब हो गई और जिसके कारण वो जाम हो गई थी। मतलब यह बंदूक हर मौसम में नहीं चल सकती। इसके बाद वो ट्रक तक पहुंचते हैं और सभी सैनिकों को एक ट्रेन में बैठा दिया जाता है जो उन सबको अपने अपने घर तक पहुंचा देगी। और अब वो सभी ट्रेन में बैठ जाते हैं और मिखाइल अपने सामने बैठा एक सैनिक से बात कर रहा होता है और बातों ही बातों में वो अपनी बंदूक दिखाता है जिसमें उसने बंदूक का नक्शा बनाया हुआ है। वो उसको बताता है कि मैं एक बंदूक बनाना चाहता हूँ और एक दिन मैं उसको ज़रूर बनाऊँगा। दरअसल मिखाइल को बचपन में ही शौक़ था बंदूकों से खेलने का और उसको बनाने का। उसको विश्वास था कि वो अपने डिज़ाइन की गई बंदूक ज़रूर बनाएगा। और बात करते करते मिखाइल को मैटान नाम का एक स्टेशन दिखता है। इस शहर में हथियारों का कारोबार होता है। यहाँ पर हर तरह की बंदूक को बनाया जाता है। मिखाइल भी अपनी किस्मत आजमाने उस स्टेशन पे उतर जाता है और स्टेशन से सीधा ही बंदूक बनाने वाली एक कंपनी में चला जाता है। और वहाँ पहुँचने पर वो अपनी
सीनियर को अपने बंदूक का नक्शा दिखाता है और बोलता है कि उसने यह बंदूक बनानी है और कोई भी उसका यकीन नहीं करता कि ये कैसे बंदूक बना सकता है और ये अनपढ़ और नॉर्मल आदमी, और उसको धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं और मिखाइल निराश होकर स्टेशन पर आ जाता है। पर वहीं उस समय उसको वहाँ पर जर्नल दिखते हैं जो उसको वो डिज़ाइन दिखाता है और उसको फैक्ट्री में काम करने की मिन्नतें करता है। उसकी यह लगन देखकर जर्नल उसकी बात मान जाते हैं और उसको एक लेटर भी देते हैं जिससे मिखाइल वहाँ पर काम कर सकता है। अब उसको वहाँ पर काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता था और वो वहाँ पर जाकर काम करना शुरू कर देगा। अब मिखाइल उस कारखाने में जाता है और बड़ी लगन से अपना काम करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके एक हाथ पे चोट लगी हुई है। पर वो फिर भी अपनी बंदूक को बनाने की बहुत कोशिश करता है और उसका यह जुनून देखकर उसके साथ काम करने वाले वर्कर उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं, जिसके थोड़े दिन के बाद वो बंदूक बनकर तैयार हो जाती है और मिखाइल अपने साथियों के साथ उस बंदूक का टेस्ट लेता है। तब बंदूक बहुत ही अच्छी चलती है और फिर फैसला करता है कि वो इस बंदूक को सेना के बड़े ऑफिसर को दिखाएगा। इसके लिए वो एम्पीरियल जनरल के पास जाता है। वो उसके ऑफिस में जाता है पर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसको पूछते हैं कि तुम्हें क्या काम है, किसे मिलना है तुम्हें। तो वो अपनी बनाई बंदूक दिखाता है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड समझते हैं कि वो कुछ बुरा करने के लिए यहाँ पर आया है और उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं और उसकी बंदूक रख लेते हैं और एक बड़े ऑफिसर को बताते हैं और वो ऑफिसर उसकी बंदूक देखकर मिखाइल को अंदर बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारी बंदूक बहुत बढ़िया है पर इसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे और क्यों ना तुम हथियारों के कंपटीशन में हिस्सा लो और अपनी बंदूक का वहाँ पर टेस्ट करो। और मिखाइल उसकी बात मान लेता है और एक मामूली सा टेस्ट देने के बाद वह कंपटीशन में हिस्सा लेता है। वो मॉस्को नाम एक शहर पहुँचता है जहाँ वो कंपटीशन करेगा। पहले वो अपने बंदूक में बहुत बदलाव करता है और वो उस बंदूक को बेहतर बनाना चाहता है और हल्का भी, साथ ही उसको बंदूक की स्केचेस भी चाहिए होगी, लेकिन उसको स्केचेस नहीं बनाना आता। जहाँ वो काम करता है वहाँ उसको कैथरीन नाम की लड़की मिलती है जो उसकी मदद करती है। वो स्केचेस बनाने में माहिर होती है और इसी तरह वो दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं और करीब भी आ जाते हैं और उन दोनों को प्यार भी हो जाता है। कैथरीन उसकी हिम्मत हौसला देखकर उसको हौसला बढ़ाती है और जिससे वो अपनी बंदूक को बहुत ज़्यादा मेहनत से अच्छी बना सके। और अब थोड़े दिन के बाद उसका कंपटीशन का दिन आ जाता है जिसका मिखाइल को बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन उसके हाथ असफलता लगती है। वो निराश हो जाता है और वो कंपटीशन को हार जाता है। यह बंदूक अभी भी पूरी तरह सही नहीं थी और वो अब भी हार नहीं मानता और फिर से वो कंपटीशन में हिस्सा लेता है। अब साल चल रहा होता है 1943 और अब भी वो अपनी पुरानी फैक्ट्री में जाता है। वहाँ जाकर वो अपनी बंदूक के और भी बेहतर बनाता है और उसको बनाने के बाद वो फिर कंपटीशन में जाता है पर फिर उसे हार का सामना करना पड़ता है और साथ साथ उसको यह बोलकर वहाँ से निकाल दिया जाता है कि उसकी हालत किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक नहीं है और वो मेंटली डिसेबल हो चुका है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कंपटीशन कैसे जीता जाए और अब वो बैठकर अपने साथी के साथ बात करने लग जाता है और वो उस समय उसको हिम्मत देता है और उस समय उसके बचपन का साथी भी उसे मिलने आ जाता है और उसको अपने बचपन की याद आती है कि वो बंदूक बनाकर खेला करता था और अब वो यह सब सोचकर इमोशनल हो जाता है और उसको किसी के साथ की ज़रूरत भी थी जो उसका साथ दे और उसका हौसला बढ़ाता रहे। और वो यह सोचकर कैथरीन के घर चला जाता है और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं।
और अब उसको एक साथी भी मिल गया था। एक दिन कैथरीन की मॉम आती है उसको मिलने के लिए और वो तीनों लोग बात कर रहे होते हैं। तभी बाहर से किसी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जब वो खिड़की खोलकर बाहर देखते हैं तो उनको पता लगता है कि रशिया वर्ल्ड वॉर 2 जीत गया है और आखिर वो जंग ख़त्म हो ही गई और सब लोग खुश होते हैं। पर दूसरी तरफ मिखाइल को यह सवाल उसको डराने लग जाता है कि जंग तो ख़त्म हो गई है और अब मेरी बंदूक कौन लेगा और बंदूक की प्रोडक्शन कौन करेगा। वो अपना सवाल लेकर कमांडर के पास जाता है पर कमांडर उसको बताता है कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है तो अभी भी हमें छोटी और बड़ी हथियार चाहिए और आगे चलकर हमें उसकी और ज़रूरत पड़ सकती है और बंदूक को बनाने जारी रखो। और कमांडर की यह बात सुनकर मिखाइल खुश हो जाता है और फिर एक नए जुनून के साथ वह बंदूक बनाना स्टार्ट कर देता है। अब साल चल रहा है 1947 का और मिखाइल ने बंदूक की कंपटीशन में हिस्सा लिया है और उसको अब पूरा भरोसा है कि अपनी बंदूक पर, क्योंकि उसने 7 साल लगा दिए इसको बनाने के लिए और 7 साल में उसने अपनी बंदूक में बहुत सारे बदलाव किए और बहुत सारे सुधार किए। यह अब बंदूक हल्की हो चुकी थी और अब बंदूक कभी भी किसी भी मौसम में चलाने के लायक हो चुकी थी। और वो अपनी माँ को खत लिखता है, कहता है कि जब से वो जंग से वापस आया है वो घर नहीं आया और जब वो बंदूक का कंपटीशन जीत जाएगा तभी ही घर वापस आएगा। वहीं धीरे धीरे उसकी बंदूक सही आकार लेना शुरू कर देती है पर देर में ही सही उसका हल्का सा लुक दिखता है। अब बंदूक पूरी तरह बन के तैयार हो जाती है और मिखाइल उसको टेस्टिंग स्पेस में ले जाता है लेकिन वहाँ उसको घुसने नहीं दिया जाता क्योंकि वो एक मामूली सा जवान है और वो नहीं मानता। वो बाहर एक रेत के टीन पर उसको टेस्टिंग करना शुरू कर देता है। तभी वहीं कुछ ऑफिसर आ जाते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं क्योंकि वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहां पर फायरिंग करना मना था। तब हम देखते हैं कि टीन के ऊपर एक सर्कल बना होता है और सारी गोलियां उसके अंदर ही लगी होती हैं। मतलब यह बंदूक अब AK-47 बन गई है। अब उस बात की खबर वहाँ के सुपीरियर को पता लग जाती है कि कोई सैनिक अपनी गन को टेस्टिंग कर रहा है। वो मिखाइल को मिलने के लिए बुलाते हैं, साथ साथ उसकी गन को भी देखते हैं। मिखाइल बिना देखे अपनी गन को खोल देता है और उसके बारे में बताता है और वो अब पूरी तरह एक्सपर्ट बन गया था उसको चलाने के लिए। कमांडर को भी उसकी यह गन बहुत पसंद आती है और उसकी तारीफ करने लग जाता है। अब मिखाइल उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है और वो अगले ही दिन वो अपनी बंदूक को लेकर कंपटीशन में जाता है और साथ वहाँ 2 और बड़ी कंपनियां थी जो कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आई थी, बल्कि 3 बंदूकें थी जो कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह कंपटीशन 3 राउंड में होने वाला था। जो पहला था कि पानी में बिल्कुल डुबोना और दूसरे में बंदूक को बहुत सारी रेत में डाला जाएगा और तीसरे राउंड में बिना रुके उस बंदूक की मैगजीन ख़त्म करनी होगी। पर हम देखते हैं कि पहले उन दोनों को रेत में फिर पानी में डुबोया जाता है पर वो सरवाइव नहीं कर सकती और वो ख़राब हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं। लेकिन बारी आती है अब AK-47 की। वो हीरे की तरह खड़ी हो जाती है, ना ही वो पानी से रुकती और ना ही वो रेस से। आखिर और इसी तरह AK-47 बंदूक सारे राउंड को पार कर देती है। मिखाइल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है और सालों की मेहनत के बाद मिखाइल जीत जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और कैथरीन को बताता है तो वो भी बहुत खुश होती है पर वो भी मिखाइल को एक खुशी देती है कि वो माँ बनने वाली है। और अब मिखाइल भी बहुत खुश होता है और उसको सुप्रीम कमांडर बुलाते हैं और यह बताने के लिए कि उसकी बंदूक का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। और कमांडर उसको पूछता है कि तुम्हें घर गए हुए कितना टाइम हो गया है। वो बताता है कि मुझे इतना समय हो गया है कि वो अपनी माँ का चेहरा भी भूल चुका है।
अब कमांडर उसे सैनिकों के पास ले जाते हैं और सभी के हाथ में मिसाइल की बनी हुई AK-47 होती है। कमांडर सभी सैनिकों को बताते हैं कि यह सभी बंदूकें हमारे साथ खड़े जवान ने बनाई है और सभी लोग मिसाइल के लिए ताड़ियां मारने लग जाती हैं। यह सब देखकर मिसाइल इमोशनल हो जाता है और कमांडर मिसाइल को गले लगाता है कि वो समय आ गया है कि तुम अपनी माँ से मिलने जाओ। और कमांडर की यह बात सुनकर मिसाइल पूरे 10 साल के बाद अपनी माँ से मिलने जाता है और साथ में उसकी दोनों बेटियां और उसकी पत्नी भी साथ जाते हैं। उसकी माँ उनको देखकर बहुत खुश होती है और कहानी के एंड में हमें बताया जाता है कि AK-47 सबसे ज़्यादा बिकने वाली बंदूकों में से एक है और बंदूक बनाने वाले का असली नाम था मिखाइल कलाशिनोव और 47 इसके आगे इसलिए लगाया जाता था क्योंकि साल 1947 में इसको बनाया गया था। और मूवी का एंडिंग हो जाता है।